हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्टार एटलस टोकन का, जिसका सिंबल है एटलस। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसके मतलब फीचर्स हैं, पोटेंशियल कितना है, आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं इसलिए प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ बिकॉज अगर इसमें बहुत सारे लोग फंसे होंगे तो वो बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, और मैं उनको कुछ रीजंस बता रहा हूँ जिस वजह से उनको इस प्रोजेक्ट से काइंड ऑफ लाइक किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सपोजर रखना सही नहीं होगा। तो वो आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा क्यों। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बेसिक प्राइस अगर देखोगे करंट में $0.002397 पर ट्रेड कर रहा है, एंड काफी टाइम से अगर देखो तो प्राइस डाउन 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 ही आता जा रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करो तो 9.8 बिलियन है, एंड अगर टोटल सप्लाई का जो बात करो वो है 36 बिलियन, और उसका 27% हिस्सा सर्कुलेशन में। $23.4 मिलियन के भी करंट में इसकी मार्केट कैप है। एंड अगर आपको बाई करना है तो कुछ एक्सचेंज पे अवेलेबल है, नहीं करना है लेकिन बता दो कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। बिटफिनेक्स पे, पैनकेकस्वैप से बाई कर सकते हो, रेडियम से, क्रैकन से, एफटीएक्स से, एंड सीरम डेक्स पे भी जाके बाई कर सकते हो। सीरम डेक्स और एफटीएक्स का इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी रहा है। नाउ कम टू अ पॉइंट। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर देखोगे, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, देन विल गो टू द फीचर्स पार्ट। बेसिक अगर आपको समझना है, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन बेस्ड एक मेटावर्स है, यानी गेम है जिसमें लाइक सर्टेन एक्टिविटीज हैं जो यूजर जाके कर सकते हैं। दे कैन ओन अ प्लेन, यानी जो शिप होता है उसको ओन कर सकते हैं। वो बहुत सारे इन गेम असेट्स भी जिनको ओन कर सकते हैं, विच इज लाइक एनएफटी फॉर्म में। एंड उसके साथ साथ सर्टेन मैकेनिज्म है जिससे उसमें प्ले टू अर्न गेम्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। प्ले टू अर्न गेम्स में ये ड्यूल कॉइन पावर्ड है, यानी अगर एक टोकन की बात करो तो स्टार एटलस है जिसका सिंबल है एटलस, और दूसरे टोकन की बात करोगे तो वो है स्टार एटलस डाउ, डिसेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। वो इसका गवर्निंग टोकन है, और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी मेन जो करेंसी है जो इन गेम की, वो स्टार एटलस है। ना कम टू अ पॉइंट। ठीक है, ये स्टार एटलस मैन है एंड एवरीथिंग। इसकी टोकोनॉमिक्स को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए, वहां से आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। ना कम टू मतलब पॉइंट, यहाँ पे व्हाइट पेपर में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की है। व्हाइट पेपर में इन्होंने मेंशन किया है कि ये डिफरेंशियल मैकेनिज्म मतलब मैकेनिक्स फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे ध्यान से समझना है, डिफरेंशियल बोला है लेकिन किस तरीके से डिफरेंशियल करेंगे वो चीज भी ध्यान में रखनी है। एंड दूसरे जगह पे आज जाके देखो जहां ने टोकोनॉमिक्स को डिफाइन किया, वहां उसको इन्फ्लेशनरी बताया है। सो या काइंड ऑफ लाइक इनके दो स्टेटमेंट ही मैच नहीं होते। तो डिफ्लेशन कैसे होगा वो ध्यान से सुन मतलब समझना है। जैसे मान लो कि आपके पास एक एनएफटी है, फॉर एग्जांपल एक शिप की एनएफटी है। आप डीप स्पेस एक्सप्लोरर पर जाते हो, कहीं दूसरे प्लेनेट पे निकल जाते हो इन मेटावर्स ओनली, एंड वहां पे आपका मान लो शिप खो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, कंडीशन हो जाती है, कोई भी इनकम असेट आप व्हेन यू लूज इट वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, एंड दैट विल गो आउट ऑफ द सर्कुलेशन। नॉट ओनली एनएफटी और उसके रिगार्डिंग, यानी जैसे आप देखोगे, जैसे लॉस ऑफ ए शिप लीड्स टू अ परमानेंट डिस्ट्रक्शन बर्न ऑफ ए सेड एनएफटी। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जिनको हम थोड़ा सा देखते हैं। ग्राफिक वाइज देखोगे तो इन्होंने ठीक है बड़ा अच्छा डिजाइन किया है, एंड काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। अगर आप इनका ओपन करके भी देखोगे, प्ले अरेना जाके या प्ले नाउ पे आप क्लिक करोगे, उस पर जाकर एक्सप्लोर करके देखोगे तो काफी अच्छा लग रहा है, एंड ग्राफिक्स वगैरह डेफिनेटली इन्होंने काफी बेटर रखे हैं। नाउ इनकी जो ट्रेजरी के रिगार्डिंग रिसेंट स्टेटमेंट आया है उसको भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एफटीएक्स के जो कोलैप्स में इनको भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। इन्होंने क्लियरली नहीं बोला कितना हुआ है, लेकिन इन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट किया है कि इनको उसमें लॉस हुआ है, इनका ट्रस्ट बिट्रेल हुआ है। तो उस चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखने वाले हैं। दिस इज द अनदर टोकन जो इन गेम एसेट है, और जो काइंड ऑफ लाइक सर्टेन रिवॉर्ड मैकेनिज्म के तौर पे, यानी इन गेम में ही मतलब अनलॉक होगा इसको, और बाकी कोई तरीका नहीं बाई करने का। और अगर आपके माइंड में आएगा कि इसको बाई करना चाहिए, उसको बाई करना चाहिए, दोनों को ही नहीं करना चाहिए, एंड उसके जब आपको टोकनॉमिक्स समझ में आएगी तो आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। दिस इज द लाइक शोरूम है, जब आप प्ले क्लिक जाओगे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीसी के लिए, एंड उसके बाद एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको करना है इन केस तो। बट ठीक है, हाई ग्राफिक्स है एंड ग्राफिक वाइज इट इज फाइन। ना कम टू पॉइंट, अगर एक्सप्लोरर ओपन करोगे तो वहाँ पे सोलाना का एक्सप्लोरर बहुत देर से लोड होता है। आई एम ट्राइंग टू लोड इट, लाइक इट टुक 5 मिनट टू लोड। सो इसमें अगर आप देखोगे तो टॉप वॉलेट है जिसके पास 58.001% सप्लाई है। आई एम नॉट श्योर ये पर्सन है या नहीं है, मैंने इसको ओपन करके भी देखा, ये मंथली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा है, यानी ट्रांजेक्शन कर रहा है। अगर आप इसमें ट्रांजेक्शन की डिटेल कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है, अगर आप ये ब्लॉक भी ओपन करके देखोगे तो उसमें पूरे ब्लॉक की डिटेल आ जाती है। एंड ये जैसे 1 मंथ है वो, और 2 मंथ है वो, 3 मंथ है वो, 3 मंथ है वो, 3 ट्रांजेक्शन हुई है, सॉरी 3 नहीं, मोर देन 3 है। एंड उससे पहले 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6-7 महीने, इस तरह से मंथली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहा है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये कोई पर्सन है या फिर इनका ही कोई अनलॉक शेड्यूल है, व्हाट इट इज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे दे रहा हूँ।
अगर आप BSC स्कैन ओपन करके देखो तो वहां पे 25.2 मिलियन टोकन के यहाँ पे इन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू इसकी सप्लाई बिलियंस में है। तो उस हिसाब से अगर देखो तो उसके टॉप होल्डर के पास 3.9% सप्लाई है, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो 1 मिलियन है एंड 1 मिलियन बिलियन का बहुत छोटा सा हिस्सा है, सो दैट इज फाइन। नाउ कम टू अ पॉइंट, अब थोड़ा सा टोकन में ध्यान पे देखते हैं, ठीक है ना। पॉलिस और एटलस दोनों टोकन की। सो पोलिस को इन्होंने बोला है कि ये गवर्निंग टोकन है, यानी पोलिस इज द गवर्नेंस टोकन यूज्ड एट ईच लेवल ऑफ गवर्नेंस इन द गेम, जो भी रहेगा। एंड उसके बाद एटलस क्या है, पेमेंट टोकन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड यहाँ पे क्लियरली देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इट इज इन्फ्लेशनरी, यहाँ पे इन्होंने बोला है, और वहां पे लिख रहे हैं इट इज डिफ्लेशनरी। तो इन्होंने काइंड ऑफ लाइक दो स्टेटमेंट दे दी है कॉइन के बारे में, बट दैट इज फाइन, ठीक है। हम टोकोनॉमिक्स देख लें, हमें खुद ही पता चल जाएगा इन्फ्लेशनरी है कि डिफ्लेशनरी है। वी आर नॉट रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट। सो अब टोकनॉमिक्स पहले देखते हैं पॉलिस की, फिर उसके बाद हम जाएंगे एटलस की। काइंड ऑफ लाइक सिमिलर है, बस कुछ जीरो ज्यादा कर दिए, ऐसा समझ लो। जैसे पॉलिस की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो रखी गई है, टोटल सप्लाई 360 मिलियन, और उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसका जो टोकन जनरेशन इवेंट है सितंबर 2021 में हुआ था। एंड उसमें प्राइवेट सेल में 22.5%, पब्लिक सेल में 1.5%, परसेंटेज लगभग सिमिलर रखी है एटलस टोकन में भी, बस वहां पे क्योंकि बिलियंस में सप्लाई है तो उस हिसाब से अमाउंट डिफर कर रहा है। अब जैसे एक दो कैटेगरी समझ लेते फिर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे प्राइवेट सेल में कितनी दिए इन्होंने, 22.5%, यानी 81 मिलियन। 5% TG के टाइम पर अनलॉक हो गई, और उसका जो रिमेनिंग है उसका वेस्टिंग पीरियड है वीकली, 104 वीक तक वेस्टिंग पीरियड रखा है। तो लीनियरली क्या होगा, जो सप्लाई है वो अनलॉक होकर सर्कुलेशन में आती रहेगी 104 वीक, रफली आप यू कैन से 2 साल तक। तो यानी 2023 तक, सितंबर 2023 तक ये सप्लाई सर्कुलेशन में इस कैटेगरी से आएगी, और सिमिलरली पब्लिक सेल से भी आएगी। अगर इसको देखें कितनी आएगी तो 4.05 मिलियन इस कैटेगरी से टोकन जनरेशन पे अनलॉक हो गई थी, और उसके बाद 7,39,903 इससे आती है, और उसके बाद 49,326 इससे आती है। एंड एक और कैटेगरी जहां से सर्कुलेशन में आती है, एंड वो है सॉरी यहाँ पे आप देखोगे जैसे टीम का इन्होंने क्या लिखा है कि 100% TG में अनलॉक हो गया, फिर उसके बाद 104 वीक का वेस्टिंग भी दे रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे 100% लिखा है कि इसका मतलब 100% TG टोकन जनरेशन इवेंट के टाइम पे अनलॉक हो गई होगी, बिकॉज ये दोनों स्टेटमेंट दे रहे हैं, सो ये कुछ लाइक फिट नहीं बैठता है। रिवॉर्ड्स और एमिशन में इन्होंने काफी ज्यादा सप्लाई रखी, विच इज 40% और 144 मिलियन, और 144 मिलियन के टोकन जनरेशन इवेंट पे कुछ नहीं हुआ। 416 वीक यानी लगभग मतलब 8-9 साल तक रहेगा ये टाइम, जिसमें अनलॉक हो गया। कब तक चलेगा ये, सितंबर 2029 तक, तो 8 साल तक लगभग सर्कुलेशन में आएगी। इस कैटेगरी से कितनी आती है, इस कैटेगरी से आती है 3,46,153 टोकन, मतलब टोकन हर महीने मतलब सॉरी हर वीक सर्कुलेशन में आते हैं, क्योंकि वीकली वेस्टिंग शेड्यूल है। एंड इसके बाद भी इन्होंने कुछ यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, पब्लिक सेल पे 1 लिखा है, लिस्टिंग एंड लिक्विडिटी पूल पे 2 लिखा है। और इनको जब आप डिटेल में देखोगे तो जैसे 1 मतलब जो पब्लिक सेल में 1% FTX, 0.5% रेडियम स्लैश एक्सेलरेटर एंड 0.5% अपोलेक्स पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने एक्सचेंज के लिए जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी डिफरेंट कर दी हो कंपेयर टू द जो अदर पर्सन इसको होल्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देखो 2 लिखा है, यानी लिस्टिंग एंड लिक्विडिटी पूल्स में 2% सेंट्रल एक्सचेंज के लिए, 2% डेक्स के लिए, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ लाइक रखा है। ठीक है, इट इज फाइन। सो काफी ज्यादा इससे सप्लाई है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आती है वीकली बेसिस पे, और इसी वजह से ऐसा हो रहा होगा कि जो लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे उनकी वैल्यू डे बाय डे डाउन जा रही होगी, और उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। पॉलिस की सर्कुलेशन सप्लाई है, उन्होंने काइंड ऑफ लाइक एक ग्राफ से थोड़ा सा समझाया है। इसमें अब ये देखोगे जो रिवॉर्ड का अनलॉक रेट है वो ब्लैक कर्व से शो किया है, एंड इस तरह से सप्लाई सर्कुलेशन होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो रिवॉर्ड से अनलॉक होने का जो रेट है वो भी घटता जाएगा, विच इज फाइन, ठीक है। बट स्टिल अगर आप देखोगे यहाँ शुरू से लेके 2024 तक तो लगभग बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन फेज में है, और उसी फेज में अभी ये है। हैवी इन्फ्लेशन फेज कब रखा, जब प्राइवेट और पब्लिक सेल पूरी तरह से अनलॉक होकर आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा इन्फ्लेशन स्लो डाउन होगा। तब तक बहुत ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन से ही गुजर रहा है, और अभी वही फेज है। अब थोड़ा सा देखते हैं एटलस के बारे में। एटलस यहाँ पे भी लिख रहे हैं करेंसी इन्फ्लेटेबल, यानी इन्फ्लेट हो रही है वीकली बेसिस पर, सर्कुलेशन में आ रही है। हम बैन जाते हैं चार्ट पे। अब यहाँ भी वही परसेंटेज वाइज देखोगे तो सिमिलर है कि 22.5% एंड ऑल दैट, क्योंकि यहाँ पे देखो 36 बिलियन है और उसकी 360 मिलियन, तो ऑलरेडी इसकी सप्लाई ज्यादा है एटलस की, दैट इज फाइन। नाउ सेम देखोगे 5% TG पर अनलॉक, 5% TG पर अनलॉक, 104 मतलब वीक का यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल, 104 वीक का यहाँ पे वेस्टिंग शेड्यूल है।
रिवॉर्ड एंड एमिशन के लिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखते हैं, दैट इज नियरली अबाउट लाइक 65% एंड 23.4 बिलियन यहाँ पे इन्होंने उसके लिए रख दिया है। टीम के पास इसमें कम रखा है और यहाँ पे रिवॉर्ड में ज्यादा रख दिया है। सो ना कम टू अ पॉइंट, ठीक है ये रख दिया है तो कितना वीकली बेसिस पर सर्कुलेशन में आ रहा है, तो वही लाइक इसको आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 73.99 मिलियन प्राइवेट कैटेगरी में। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है, सॉरी जैसे यहाँ पे देखोगे ना 8.1 बिलियन है, तो 5% ही पर अनलॉक हो गए तो उसके बाद फिर वीकली सर्कुलेशन में आ रहा है। तो इसमें से 73.99%, इसमें से देखो तो 4.93 मिलियन है, इसी तरीके से इससे भी फिर सर्कुलेशन में आ रहा है। तो काफी ज्यादा सप्लाई, नियरली आप ऐसा समझ लो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 1 और 2 जो सब कैटेगरी के साथ कुछ अलग अलग भी किया है, तो आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि किस तरह से ये करें, बट ठीक है इसको अगर देखा जाए जो मतलब लाइक इनका जो अनलॉक पैटर्न उन्होंने दिया है बेसिक शेड्यूल, उस हिसाब से मोर देन 100 मिलियन जो इनके ऑलरेडी सर्कुलेशन में वीकली बेसिस पा रही है। मोर देन 100 मतलब ऐसा समझ लो 125 मिलियन के आसपास ऑन अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि वीकली सर्कुलेशन में आ रही है। तो इतना ज्यादा हैवी इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस में ज्यादा अप्रिसिएशन दिख रहा है। गेम की लॉन्च होने का शेड्यूल अभी तक बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। एंड रिसेंट एक्टिविटी चार्ट वाइज इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे एटलस का जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो भी कुछ ज्यादा ही इसमें कम हो जाएगा। पॉलिस का थोड़ा कम है लेकिन एटलस का तो ज्यादा ही हो जाएगा, और ये भी अभी हैवी इन्फ्लेशन फेज से गुजर रहा है 2024 तक। जैन 2024 तक तो लगभग बहुत हैवी इन्फ्लेशन तक रहेगा ये फेज, और वहां से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। कब तक? 2029 तक। 2029 तक क्यों? कि उसमें जो रिवॉर्ड और मतलब जो मैकेनिज्म है ना, जो गेम मतलब जब चालू होगा, जो रिवॉर्ड अनलॉक होना शुरू होगा, वो काइंड ऑफ लाइक उससे भी इन्फ्लेट होता रहेगा। 2029 तक जाके पूरी सप्लाई सर्कुलेशन में आ पाएगी। रिसेंट एक्टिविटीज को देखोगे तो अभी कुछ टाइम पहले गोल्डन एराना में अपनी जो 3 मेन एनएफटीज हैं, काफी बड़ी एनएफटीज हैं, यानी जो सिप की एनएफटीज है उनको लॉन्च किया है, जिसके नवंबर 23 को सेल किया। आई एम नॉट श्योर लाइक सेल में क्या हुआ, वो मैंने अभी ट्रेस आउट नहीं किया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो जरूरी वाला काम है वो FTX कोलैप्स होने के बाद 12 नवंबर को इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जो स्टेटमेंट रिपोर्ट आप डिटेल में देख सकते हो। जो CEO है उन्होंने ही जो मतलब इस स्टार एटलस टीम के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट आप क्लियरली देख सकते हो। ये जो आप सेकंड पैरा की शुरुआत में लाइन देखो, एक्चुअली मार्क नहीं हो रहा जहां पे मेरा कर्सर है। ATMTA had material cash exposure on deposit at FTX. This was facility we utilized for cash transfer to our bank to manage operating expenses and general low risk. एंड इस तरह से उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है कि इनका एक्सपोजर था FTX में। जो लिक्विडिटी थी वो मतलब जो सर्टेन तरीके से मैनेज करते थे अपने इन गेम ट्रेजरी को मैनेज करने के लिए, उसका वहाँ पे एक्सपोजर था। एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बताया कि कितने का नुकसान हुआ है, बट एक्चुअली FTX कोलैप्स में इनको नुकसान हुआ भी है। इसमें इन्होंने दूसरी चीज जो क्लेम मतलब टैकल की है, दैट इज जो सोलाना के अराउंड फंड क्रिएट हो रहा है, वो दे आर सेइंग लाइक स्टिल सोलाना इज बेटर एंड मतलब लाइक अगर देखा जाए तो ट्रूली मेटावर्स के लिए या फिर प्ले टू अर्न गेम्स के लिए जो बनी हुई ब्लॉकचेन है वो सोलाना है, एंड ही इज डिफेंडिंग इट, दैट इज फाइन, वो ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब इस पचड़ी में पड़ गया है और इसको नुकसान भी हुआ है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। ना कम टू अ पॉइंट, प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट। तो प्राइस प्रिडिक्शन हम इसका नहीं कर रहे हैं। रीजन उसका है क्योंकि मैं इसको रिकमेंड ही नहीं कर रहा बाई करने के लिए। बाई करने के लिए रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हैवी इन्फ्लेशन से जा रहा है। अगर बहुत बड़ा कोई इवेंट गेम लॉन्च होगा, गेम एकदम से पॉपुलर हो जाए, देन इट इज फाइन के मतलब ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा मार्केट कैप में एप्रिसिएशन दिख जाएगा। अदरवाइज मार्केट कैप में ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रहा, एंड जो मतलब जो इन्फ्लेशन है वो होता जा रहा है। तो इस वजह से आई वोंट सजेस्ट यू टू बाई इट, एंड अगर आपने होल्ड कर रखा है तो आप इसको सेल आउट करके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन में है चारों चारों तरफ से, क्योंकि FTX कोलैप्स होने की वजह से भी, सोलाना फंड की वजह से भी इनका लॉस हुआ है, उसकी वजह से भी। एंड आई विल टेल यू वन स्केचिएस्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ। 3 महीने के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस में आएगी, वो काइंड ऑफ लाइक बहुत डाउटफुल है। जैसे अभी आप देख रहे हो ये मार्केट कैप है, ठीक है ना, 3 महीने में। तो यहाँ पहले $12 मिलियन के आसपास मार्केट कैप थी, सडनली मार्केट कैप में इंक्रीज हुआ है, एंड मार्केट कैप पहुंच गई 23-24 मिलियन डॉलर की सडन इंक्रीज। कोई इवेंट हुआ हो, कुछ लॉन्च हुआ, कुछ भी हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि क्या हुआ है, बट अगर आप प्राइस ओपन करके देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ और प्राइस और ज्यादा डाउन गया है। ये तभी होता है जब सप्लाई एकदम इंस्टेंट रिलीज कर दी जाए या बहुत ज्यादा सप्लाई में इन्फ्लेशन हो जाए। तो ये काइंड ऑफ लाइक प्रोजेक्ट के अराउंड डाउट भी क्रिएट कर रहा है कि व्हाट दे आर डूइंग। अगर मार्केट कैप बढ़ रही है एकदम आउट ऑफ सडन, एंड आउट ऑफ सडन प्राइस में इंपैक्ट नहीं दिख रहा, इट इज बीइंग लाइक स्केची इन द बिहाइंड द सीन्स। सो इस वजह से और हैवी इन्फ्लेशन की वजह से आई वोंट रिकमेंडेड टू बाय इट।
प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में एंड मेटावर्स में काफी पॉपुलर हो सकता है, बट जो करंट सिनेरियो उस हिसाब से इसको आपको इससे दूर रहना चाहिए। मे बी आगे चल के जब हैवी इन्फ्लेशन फेज से गुजर जाए, मे बी अगले साल 2023 में नियर अबाउट लाइक अगस्त सितंबर के आसपास जब हैवी इन्फ्लेशन एंड होने वाला हो, उस टाइम पे अगर गेम या फिर गेम का रिलीज का टाइम आ जाए, देन वी माइट रिकंसिडर कि अभी क्या सिनेरियो उस हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में तो इसको बाई नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।